Good morning to all of you. Thank you so much for giving your support, and with your support we have completed 1000 सब्सक्राइबर. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके कारण हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए. आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6, जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है. चेंज अराउंड अस. एज द नेम सजेस्ट ऑफ द टाइटल के नाम से ही क्लियर है. चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव. अराउंड आसपास, अस हमारे. तो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर उसी के बारे में है, उस चेंजेस के बारे में है. कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे मैजिकल पावर. आपको नहीं लगता आर दिस थिंग्स आर द मैजिकल पावर? यही हमारी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है. आप देखते हैं कि देखते ही देखते कहीं कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप देखते हैं कि जब कभी कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं वहाँ एक बिल्डिंग आ जाती है. कई बार आपकी हाइट भी जो होती है वो चेंज हो जाती है. आप जो रहते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कि आप जो फ्रेंड्स घर पे थे, लॉकडाउन के बाद आप देखेंगे तो सारे फ्रेंड्स आपके चेंज हो गए हैं. तो ये सारे जो चेंजेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सो डोंट यू थिंक, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो चेंज थिंग होती है, शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास है जो चेंज होती है. क्या इसमें कोई मैजिक है? क्या सच में कोई जादू है? क्या सच में कोई चमत्कार होता है? सो देखिए, यही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हमारे आसपास में होती है. जैसे कि आप देखेंगे कि क्रॉप्स के साथ में, क्रॉप्स की मतलब क्या होती है? फसलों के साथ में. पेड़ों को आप देखेंगे कई बार कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करते हैं. क्रॉप्स होते हैं हमारे आसपास बहुत. आपने नेल्स को देखा होगा कि हमारी जो ये जो नेल्स होती हैं, नेल्स के बीच में भी जो चेंजेस होते हैं. सो क्या ये चेंजेस ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं? क्या एक दिन ऐसा होता है क्या कि आपने किसी दिन सुबह उठे और आप अचानक से आपकी हाइट बढ़ गई? नहीं, ये सारे जो चेंजेस होते हैं वे समय के साथ में होते हैं, टाइम के साथ में होते हैं, थोड़े से स्लो होते हैं. कैन सम चेंज, क्या हम लोग कुछ चीज़ों को, कुछ चेंजेस को ग्रुप में कर सकते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्या? यही पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन कि क्या कई चीज़ों को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? यस, इसका आंसर आप दे सकते हैं यस. बहुत सारी चीज़ों को हम सेम कैटेगरीज पे रख सकते हैं. कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं हम? कई चीज़ें, कई चेंजेस ऐसी हैं जो वापस से हमारी ग्रुप पे हम उसे रिवर्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल, रिवर्स मतलब क्या होता है? रिवर्स जैसे आप गाड़ियों में भी रिवर्स लेते हैं. रिवर्स का मतलब होता है मतलब फिर से वर्स, वापस से आना. मतलब वापस से जो चीज़ें होती हैं, देखिए वर्ड्स सीखेंगे अगर, वर्ड्स में ही आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं. रिवर्स मीनिंग ये होती है कि वापस से उस कंडीशन पे आना. जैसे आप बैलून लीजिए, एक बैलून में आप एयर ब्लो करिए, उस इतना एयर ब्लो करिए कि वो बैलून बर्स्ट ना हो. आप देखेंगे कि ये जो बैलून होता है उसकी शेप, साइज़, जैसा कि बुक पे भी दिया हुआ है, ये चेंज हो जाएगी. अब मान लीजिए आप इस बैलून को छोड़ देते हैं, इसके अंदर से एयर निकल जाएगा. क्या होगा? वापस से आप देखेंगे कि जो बैलून का साइज़ था, जो आपने यहाँ पे बर्स्ट किया है, जो आपने इसे एयर करके फिल किया था, वो वापस से अगर आप इसे छोड़ देंगे तो एयर निकल जाएगी इसके अंदर की बाहर, आउट ऑफ बैलून हो जाएगी. और साथ ही साथ जो बैलून का पुराना साइज़ था वो वापस आ जाएगा. तो ये पहली एक्टिविटी आपको घर पे देखनी है. बैलून लेनी है, बैलून को आपको करनी है. अब दूसरा एक्टिविटी भी आपको करनी है. आपको एक पेपर लेना है, पेपर को फोल्ड करना है, टॉय एरोप्लेन बनाना है. आपने बहुत सारे टॉय एरोप्लेन बनाए होंगे, तो आपको इस तरह का टॉय एरोप्लेन बनाना है. अब क्या आप ये बताइए, क्या ये टॉय एरोप्लेन को आप वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, आपने फोल्डिंग निकाल दी इनकी, तो ये वापस से क्या बन जाएगा? पेपर बन जाएगा. इट कैन बी कन्वर्टेबल. अब ये तीसरी एक्टिविटी, ये आपको घर पे करनी है. बैलून को आपको फिल करना है एयर, वापस से देखना है, बैलून को ऑब्जर्व करना है. सेकंड, आपको एरोप्लेन लेना है, एरोप्लेन लेकर आपको वापस से करना है. थर्ड एक्टिविटी, टेक सम डो का मतलब होता है आटा लेना है कुछ आपको. इसकी बॉल्स बनाइए, बनाइए बॉल्स, रोटी बनाइए. आप शायद हैप्पी होंगे शेप के साथ में. तो इस तरह से आप डो लेकर इस शेप पे चेंज करिए और रोटी बनाइए. नाउ अब आप ये तीनों एक्टिविटी किया. आपने सबसे पहले क्या रखा? बैलून रखा. सेकंड आपने पेपर को रखा. थर्ड आपने आटे से रोटी बनाई. नाउ थिंक अबाउट 3 चेंजेस. अब आप इन तीनों चेंजेस के बारे में सोचिए कि ये डो से सिर्फ आपको शेप बनाना है, अभी रोटी नहीं बनाया है ना, सिर्फ शेप बनानी है. तो आप सोचिए, क्या
साइज़ ऑफ पेपर सेम है जैसा पहले था एरोप्लेन का? क्या ये पॉसिबल है कि वापस से आप डो से बना सकें? क्या चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं? हम इन तीनों एक्टिविटीज़ में ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट इट कैन बी रिवर्सिबल। तो वापस से देखिए, यहीं से हमारा फर्स्ट चेंज का डेफिनेशन हमें मिलता है, रिवर्सिबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस? रिवर्सिबल चेंजेस आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, जिसको फिर से वापस से अपने शेप पे लाया जा सकता है। उसको हमने क्या बोला? रिवर्सिबल चेंजेस। सो द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर the changes which could be reversed with the time, which could be changed, which could be where the object can occur the initial state of the time, it is called the reversible change। आपकी बुक में पूछा जाता है बार बार रिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं? What is the meaning of reversible change? So reversible change are the changes which can be undone or reserved if we get back the substances on the started position, then we call that it is the reversible changes। आप यही डेफिनेशन लिखेंगे बुक में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपको रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। साथ ही साथ आप एग्जांपल दे देंगे, क्या क्या एग्जांपल्स हो जाते हैं रिवर्सिबल। आप ये ने जो एक्टिविटी की है आप उसे भी एयर फिलिंग अप द एयर बैलून एंड टेकिंग आउट ऑफ, मेकिंग द टॉय एरोप्लेन, और आप बता सकते हैं मेकिंग द डो, मेकिंग द शेप्स फ्रॉम द डो, या आप बता सकते हैं जो कॉमन एग्जांपल है इवापोरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, अर्धा। क्योंकि आपने देखा होगा घर पे हम बर्फ़ जमाते हैं, बर्फ़ को वापस से आपने किससे बर्फ़ बना, आइस किससे बनी? 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आप उसे कूलिंग करते हैं रेफ्रिजरेटर पे, फ्रीज़र पे, तो वो जो वाटर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आइस पे। आइस को वापस से आपने बाहर रख दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो जो आइस होती है वो वापस से कन्वर्ट हो जाती है वाटर पे। इट इज़ द रिवर्सिबल चेंजेस, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी। अब आप कुछ बैलून लीजिए जिसको आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ की थी, फुल साइज़ पे। अब आप तब तक एयर भरते जाइए जब तक कि कंटिन्यूसली, अब इसे आप कंटिन्यूसली क्या करिए, टाइट पकड़ लीजिए, इस एयर को टाइट पकड़ लीजिए, इस बैलून को टाइट पकड़ लिया आपने, और अब इसे बर्स्ट कर दीजिए। आप कोई भी पिन लीजिए, पॉइंटेड पिन लीजिए, पेंसिल लीजिए और इसे बर्स्ट कर दीजिए। क्या होगा? इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चलिए ये बैलून वाली एक्टिविटी हम यहाँ करते हैं। ये देख सकते हैं कि आप ये एक बैलून है, इस बैलून में हमने एयर फिल की, एयर फिल करने के बाद हमने इस बैलून की एयर निकाल दी, वापस से ये बैलून क्या हुआ, पोजीशन पे आ गया। इस चेंजेस को हम कह सकते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हुआ? इरिवर्सिबल चेंजेस जैसा आप देख सकते हैं, मैंने ये बैलून लिया, अब इस बैलून को क्या करेंगे, हमने बर्स्ट कर दिया। बर्स्ट करने के ये जो प्रोसेस हुआ इसे हम बोल सकते हैं दैट इज़ द इरिवर्सिबल चेंजेस। सो दिस इज़ द चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस एंड द इरिवर्सिबल चेंजेस। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी कर कर समझ में आया होगा। घर पे आप लोग भी ये एक्टिविटी करिए, यू विल एन्जॉय ऑल्सो। देखिए स्टडीज़ इज़ नथिंग बट मोर देन इन्जॉय। अगर आप स्टडी को सिर्फ ये समझते हैं, याद करते हैं कि सिर्फ मुझे याद करना है, लर्न करना है, तो आपको डेफिनेटली ये टफ लगेगी। बट अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चेंजेस आपके अंदर चेंज हो रहा है, कई बार आप खाना खाते हैं वो चेंज हो जाता है, कई बार आप कुकिंग करते हैं वो चेंज हो जाता है, तो इस चेंजेस के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो याद करना भी नहीं पड़ेगा आपको, और आपकी जो पर्पस होता है एजुकेशन का, आपको एक बेटर पर्सन बनाना, वो भी फुलफिल होगा। अगली एक्टिविटी भी दी हुई है। अब वो जो एरोप्लेन के लिए आपने एक्टिविटी यूज़ किया था, अब इसे सीजर से कट कर दीजिए, पेपर को कट कर दीजिए। क्या वापस से आप उसको सेम कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। अब आप रोटी के लिए लीजिए, अब आप उसकी रोटी बना दीजिए, तवा पे रख दीजिए। तवा पे जब आप रोटी के लिए उस डो को रखेंगे तो क्या रोटी से वापस आपको डो मिल जाएगा? पिछली एक्टिविटी में आपने शेप बनाया था, केवल आपने शेप बनाया था, वापस से रोटी जैसे शेप बनाया था और वापस उसको रख दिया था। रिवर्सिबल चेंज था, क्योंकि वापस से डो से क्या बन गया, शेप, शेप से वापस डो बन गया। इसमें क्या हुआ, रोटी बन गई। अब रोटी बन गई तो क्या रोटी चेंज हो सकती है, चपाती चेंज हो सकती है? नो। तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हमारे आसपास हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ें चेंज हो सकती है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उसको बोलते हैं
इरिवर्सिबल चेंजेस। आपने देखा होगा जो पॉटर व्हील के वे वर्क करते हैं, कई बार वो क्ले के साथ में वर्क करते हैं, क्या ये चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? कैन वी डू? कुछ कॉमन चेंजेस अगर आप देखेंगे टेबल पे दिया हुआ है, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल आपको बताना है। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, क्या वापस से आप कच्चे अंडे को उबालकर उबला हुआ अंडे को कच्चा बना सकते हैं? नो, तो आप नो लिखेंगे। बैटर टू इडली, इडली को क्या वापस से बैटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो नो लिखेंगे। वेट क्लॉथ ड्राई क्लॉथ, हाँ ये आप काम वापस से कर सकते हैं। आपने कपड़े गीले कपड़े को सूखा किया, फिर सूखे कपड़े को गीला कर सकते हैं, तो यस लिखेंगे। वूलियन यार्ड टू नीटेड, आप वापस से जो ऊन का स्वेटर बनाने का, तो स्वेटर से वापस से ऊन बना सकते हैं, तो यस लिखेंगे। बाकी आपके होमवर्क्स होंगे, अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि मुझे इसका समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट पे ही आंसर दे दूँगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। नाउ नेक्स्ट सेशन, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। इस सेक्शन में हमें बताया गया क्या किसी और तरीके से भी हम लोग चेंज ला सकते हैं। हम सब ने देखा है, वी हैव ऑल सीन, कि कई बार हम लोग जब सॉइल डिग करने के लिए ये यूज़ करते हैं, फावड़े का यूज़ करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए आप किसका यूज़ करते हैं? इसका, ये यहाँ फिक्स होती है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि ये फिक्स है, इसमें ये निकलता क्यों नहीं है? या अगर ये इससे छोटा था तो ये अंदर कैसे चला गया? हाउ हैज़ इट फिक्स्ड? यही प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दी हुई है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और क्लास 7th में भी आपको पढ़ाया जाएगा। आगे हायर क्लासेस में आप थर्मोडाइनमिक्स हीट के बारे में जब 11th में पढ़ेंगे तब भी ये प्रॉपर्टी आएगी, याद रखिए इसे। इसीलिए हीट की प्रॉपर्टी होती है, हीट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। जब कभी हम टेम्परेचर देते हैं, कोई चीज़ गर्म हो जाती है, तो गर्म होने पे हीट एक्सपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो साइज़ होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है? लार्जर साइज़ एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड जब कोई भी चीज़ हो जाती है तो इजीली वो आ जाता है। कूल होने पे, रिंग के कूल होने पे वापस से वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो हीट है, हम क्या करते हैं, इसे मान लीजिए इसको यहाँ पे फिक्स करना है, तो सबसे पहले हमने इस रिंग को लिया होगा, रिंग को गर्म करते हैं। रिंग को गर्म किया तो रिंग क्या हुआ? एक्सपेंड हो गया, या रिंग क्या हो गया? बेसिकली फैल गया। अब ये जब रिंग एक्सपेंड हो गया तो फिर हमने इसको इसके अंदर फिट कर दिया। जब हमने इसको इसके अंदर फिट किया, वापस से प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सपेंड मतलब फैलना। ये फैला हुआ था इसलिए हमने इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया। जब ये ठंडा होगा इंस्ट्रूमेंट, जब ये आयरन की जो रिंग है वो ठंडी होती है, कूल होती है, कूल होने के बाद ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ये इसमें फिट हो जाता है। ऐसे ही इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए सारे टूल्स बनाए जाते हैं, जो आप देखते हैं कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे ये पेन देखिए, पेन के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हीट किया जाता है तो क्या होता है? वो एक्सपेंड होती है, और कूल किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हीट की, इसके कारण से हम बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं हमारे आसपास, बहुत सारी जो चेंजेस हैं। इसी से एक बहुत बड़ा चेंज, और ये आपके बुक में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हील। जो व्हील लेन है वो कैसे? व्हील के अंदर में ये जो रिंग है आप देख रहे हैं, ये रिंग व्हील से छोटी होती है, लेकिन अगर ये रिंग व्हील से छोटी है तो इसके अंदर जाएगी कैसे फिक्स होगी? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रिंग को गर्म करते हैं, पेन को गर्म करते हैं। हीट की प्रॉपर्टी होती है कि हीट आपने पढ़ा हुआ है एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है जैसे ही गर्म होती है। तो हीट ये फैलने के कारण जब इसमें हम क्या करते हैं, जब ये रिंग हीट होने के बाद में जब एक्सपेंड होती है तो हम इसे इसमें फिक्स कर देते हैं रिंग में। वापस से जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठंडे होने पे ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और इस तरह से जो रिंग होती है वो व्हील पे फिक्स हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। या आपको ये भी एक्सटर्नल एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा होता है कि पूरियाँ आपने देखी होगी, जो पूरीज़ हैं, पूरी घर पे जो पूड़ियाँ आपकी मॉम बनाती है, कई बार आपने देखा होगा कि पूड़ियाँ तलने में फैल जाती हैं, फूल जाती हैं। तो क्यों फूलती हैं? क्योंकि पूड़ियों के अंदर का जो बेसिकली हीट होता है वो निकल जाता है, और इसीलिए पूड़ियाँ फूल जाती हैं। या तो आपने घर पे देखा होगा, या आपने अपने आसपास रेलवे ट्रैक पे देखा होगा कि जगह छोड़ी जाती है। रेलवे ट्रैक पे जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेलवे ट्रैक गर्मी के समय में एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड अगर रेलवे ट्रैक होंगे, रेलवे जो पटरी है वो फैलती है, फैलने के कारण डेफिनेटली उसमें क्रैक्स ना आए और उसमें किसी भी तरह हज़ार्ड ना हो, इसलिए उनके बीच में अक्सर जगह छोड़ी रहती है। तो ये देखा आपने। अब वाटर जो होता है, आपको पता है कि वाटर वेपर में चेंज हो जाता है।
चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 किया था आपने, उसमें देखा था कि जो वाटर वेपर हो जाता है वाटर में चेंज हो जाता है और कूल होने पे वापस से वो क्या हो जाता है कि वापस से जो चीज़ें रहती है वो वापस आपकी हो जाती है। तो इस तरह से कोल टार रिवर्स हो जाती है, पहली ने यही पूछी। तो ये सारी हीट की प्रॉपर्टीज़ है। अब आपको एक और करनी है बेसिक एक्टिविटी, आपको स्मॉल कैंडल लेना है, उसकी लेंथ लीजिए। अब उसको फिक्स करिए एक सुटेबल प्लेस पे, एक जगह पे रखना है और इसको बर्न होने दीजिए। अब जब कैंडल बर्न होगी तो आपको उसकी लेंथ नापनी है। आप देखेंगे कि कैंडल की लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैन इट बी रिवर्स, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल हमेशा रिवर्सिबल चेंज है, इनरिवर्सिबल चेंज है कि क्योंकि हम इसे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम इसे मेल्ट जो रहता है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या हुआ? रिवर्सिबल, क्योंकि क्या मेल्ट को रिवर्स किया जा सकता है? यस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। सो ये पूरा चैप्टर आपका रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बीच में है। जो कीवर्ड्स दिए हैं, चेंज एक ऐसी चीज़ होती है जब पहले जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज करते हैं हम लोग, चेंज का मतलब उसमें बदलाव हुआ, वो अब पहले प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? चेंजेस। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। कोई भी चीज़ जब सिकुड़ जाती है या तो कम हो जाती है, उसे क्या बोला? कॉन्ट्रैक्शन। इवापोरेशन, आपको पता है इवापोरेशन क्या होता है? व्हेन द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, इट इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। एक्सपेंशन, फैल जाना। एंड मेल्टिंग का मतलब होता है पिघल जाना। तो ये हम लोगों ने चेंज अराउंड अस चैप्टर के बारे में लर्न किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आगे आपके क्लास 7th में भी यही सारी चीज़ें सेम आएंगी, फिर से फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से लर्न करिए। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो यही है कि what is the रिवर्सिबल चेंजेस, नॉन रिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं आपके। साथ ही साथ व्हाट इज़ द हीट की प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि हीट एक्सपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड ऑन द हीटिंग एंड ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हमने देखा वो आपसे पूछा जा सकता है। सो थैंक यू फॉर watching this channel and watching this video. Please subscribe our channel so that you will get continuously some more videos about your lesson. Thank you.